हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने अपनी डेली लाइफ में अपना लिया होगा। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ मैं आप सबके साथ कि अगर आपसे आयुर्वेद नहीं हो रहा, आपको बहुत लग रहा है कि यार मैं कहाँ फंस गया, ये क्या हो रहा है यार, मैं नहीं कर पा रही, मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए, मेरे टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी मनी वेस्ट हो रही है, इवन मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं छोड़ भी नहीं पा रही हूँ और मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? देखो, जो एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होगा ना, उसको ये डिफ़िकल्टीज़, उसको ये सारी प्रॉब्लम्स लगेगी। उसको ये सारी चीज़ें लगती है, यार कहाँ मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हिंदी मीडियम में कैसे कन्वर्ट हो गया। आप खुद सोचो कि अगर हमने शुरू से ही इंग्लिश मीडियम पढ़ा हो, ठीक है, और हिंदी के हमें नहीं पता, वर्ड्स नहीं पता, हमने शुरू से स्टमक पढ़ा और हम आमाशय वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, वात पित्त कफ क्या है ये सब, भाई मेरे से नहीं हो रहा, तो रिलैक्स, रिलैक्स। देखो, अब क्या है कि मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि आपके जो रिलेटिव्स हैं ना, आपके जो नेबरहुड है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उन सबको पता होगा कि आप डॉक्टर कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, ठीक है, आप डॉक्टर बनने वाले हो। आपको आज अगर जैसे ही कॉलेज में एडमिशन हो जाता है ना, तो रिलेटिव्स तो ना, उनका बात करने का तरीका ही बदल जाता है, उनका देखने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। बहुत सौ का जेलसी वे में और बहुत का मतलब एक गुड वे में, ठीक है, क्योंकि दोनों ही तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव भी तो नेगेटिव भी, ठीक है, तो इसलिए इम्पैक्ट पड़ता है हर एक चीज़ का। आप खुद सोचो, अभी तो जस्ट आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही हो, तब ये हाल है। वो सोचते हैं कि आपको सब कुछ पता है, आपकी नॉलेज चेक करेंगे, आपको सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है, तो क्यों ना उनको इस चीज़ में प्रूफ किया जाए कि हाँ मैं डॉक्टर ही हूँ। ठीक है, मैंने जो 11th-12th में ड्रीम देखा था या बचपन से जो ड्रीम देखा था, आज मैं उस पद पे हूँ। कि ये एक मिरेकल नहीं है? क्या ये खुद से किया हुआ एक वादा नहीं है? अगर हम खुद से एक वादा कर ले कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो क्या मैं एफर्ट्स डालूँगी तो क्या वो चीज़ होगी नहीं? होगा ना? अगर कोई वेट लूज़ करता है अपना, अगर मान लो उसका 100 केजी है, सोचो कितना मोटा होगा, और उसने सोचा है कि मुझे 60 केजी पे अपना वेट लेके आना है। अगर वो एफर्ट्स कर रहा है, वो जिम जा रहा है, ऐसे डाइट ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक दिन तो रिजल्ट आएगा ना, एक दिन तो आएगा ही। तो जब अगर हम वही एफर्ट्स अगर अपनी पढ़ाई में करें, तो क्या यहाँ रिजल्ट नहीं आएगा? क्या मुझे आमाशय याद नहीं हो जाएगा? क्या मुझे वात पित्त कफ क्या होते ये पता नहीं चल जाएगा? क्या मेरी नॉलेज इंक्रीज नहीं हो जाएगी? मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, मैं उस चीज़ का जवाब दूंगी कि ये एक मेरी खुद की ताकत नहीं है, खुद की पावर नहीं है, तो मैं कैसे हार सकती हूँ यार? हम सब नीट की जर्नी से गो थ्रू होकर आए हैं, है ना? कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे तो कुछ प्राइवेट में होंगे, मेहनत सबने की होगी, है ना? जब हम नीट जैसा पेपर, जो आज के टाइम पे 27 से 28 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तो आप खुद सोचो, हम वहाँ से गो थ्रू होकर आए हैं कि हम यहाँ पर 60 बच्चों के बैच में या फिर अपनी क्लास के उससे ही देखें, क्या हम कर नहीं सकते? थोड़ा सा वक्त लग सकता है, हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट के उससे, पर कर सकते हैं ना। अगर आप सोचो ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। मैं सच बताऊं, एवरीथिंग इज अवर माइंड सेट। सब कुछ हमारा माइंड सेट है, सब कुछ। मैंने यहाँ सोच लिया कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो अपने आप होगा, ठीक है, गिरूंगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा, बट कर जाऊंगी। एक दो दिन पढ़ाई नहीं भी होगी तो ठीक है, टेक अ लिटिल ब्रेक, बट कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ अपने पैटर्न्स को चेंज करो। अगर आपको बोल बोल के याद होता है तो तेज तेज से बोल बोल के याद करो ना, किसने कहा मन में पढ़ने को? पढ़ाई को एंजॉय करो ना।
अगर आपको लिख लिख के याद होता है तो लिखो ना उसे, एक रफ कॉपी साथ में। आज भी मैं छोटे बच्चों की तरह ही पढ़ती हूँ, बोल बोल के मुझे याद होती है चीज़ें, और मेरे सामने एक रफ कॉपी और एक पेन होता है, उसमें मैं लिखती रहती हूँ बस। क्या क्या जो जो पढ़ रही हूँ, जैसे अमाशय हो गया, जैसे कुछ भी मैंने वाद के बारे में पढ़ा, ठीक है, उस चीज़ को मैं लिखूंगी, कुछ कुछ ऐसे पूरा नहीं, मतलब अपने उसमें एक, जैसे हम समझाते हैं ना किसी को ब्लैक बोर्ड पे, तो हम कैसे समझाएंगे, बुक तो सबके पास है, तो हम कैसे समझाएंगे, कुछ कुछ वर्ड से, कुछ कुछ मीनिंग से, उसके अंदर डीपली जाकर ऐसे ही तो सीखेंगे ना। तो ये चीज़ है, आपको खुद करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। आप ज़्यादा परेशान होगे तो पेरेंट्स खुद कह देंगे बेटा छोड़ दो। फिर कुछ टाइम बाद आपको ही रिग्रेट होगा कि मैं क्यों पीछे आई यार, इतना सही तो चल रहा था, कुछ मेहनत कर लेती तो आज कहीं मैं होती। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, हम हम जो है ना बहुत पावरफुल है। मैं क्यों कहती हूँ अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने का मतलब अपने ब्रेन की पावर को शार्प करना, सोचने की शक्ति को बढ़ाना। पढ़ रही हूँ तो उस चीज़ को एकदम दिमाग में फिट कर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और आप ही हो जो करेगा, कोई कोई नहीं आएगा दूसरा, किसी को कुछ नहीं पड़ा है। तो इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बना के रखो कि मैं कर सकती हूँ और मैं करके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो। अगर पेपर में बैक आ भी गई तो क्या ही हो गया, ट्राई करेंगे ना। ठीक है भाई, डिफ़िकल्टीज किसकी उसमें नहीं आती। जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, क्या वो ऐसे ही चुटकी बजाते ही सक्सेस हो गए? आज बिलियंस में है, पता नहीं कहाँ कहाँ। मैं इतनी बायोग्राफी पढ़ती हूँ, इतनी चीज़ें देखती हूँ, ऐसे थोड़ी, बहुत गिरे भी हैं वो, एकदम यहाँ आके नीचे भी गिरे हैं वो, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आके फिर नीचे गिरे। यही जर्नी है, इंजॉय करके करो, होगा सब। बाय बाय।